कल्पना कीजिए, एक ऐसा विश्वविद्यालय जहां दुनिया के कोने कोने से विद्यार्थी पढ़ने आते हो, जहां प्रवेश पाना आसान नहीं था। यहाँ की पुस्तकालय 9 मंजिला थी। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि प्राचीन भारत का गौरव नालंदा विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त प्रथम ने करवाई थी और यह बिहार के पाटलिपुत्र में स्थित था। नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना आसान नहीं था। प्रवेश द्वार पर विद्वान आचार्य प्रश्न पूछते थे। केवल 20 से 30% छात्र ही इसमें प्रवेश पा पाते थे। लगभग 10,000 विद्यार्थी और 1,500 आचार्य यहाँ रहते थे। यहाँ पढ़ाए जाने वाले विषय बौद्ध दर्शन, वेद और व्याकरण, तर्कशास्त्र, चिकित्सा, गणित और खगोल शास्त्र थे। यहाँ ज्ञान केवल धार्मिक नहीं था बल्कि यह वैज्ञानिक और दार्शनिक था। प्राचीन इतिहास में नालंदा केवल भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का बौद्धिक केंद्र था। चीन से प्रसिद्ध यात्री वेनसोंग 7वीं शताब्दी में यहाँ अध्ययन करने के लिए आए। उन्होंने नालंदा की व्यवस्था, अनुशासन और विशाल पुस्तकालय की प्रशंसा की। एक अन्य चीनी यात्री इत्सिंग ने भी यहाँ पर कई साल बिताए और उनके विवरण आज नालंदा के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय धर्मगंज कहलाता था। कहा जाता है कि इसमें लाखों पांडुलिपियां थी और 3 मुख्य भवन थे, रत्नसागर, रत्नरंजक और रत्नोदधि। यहाँ दुर्लभ ग्रंथ सुरक्षित रखे जाते थे और विद्यार्थी दिन रात अध्ययन में लगे रहते थे। लेकिन हर स्वर्णिम युग का एक अंत होता है। 12वीं शताब्दी के अंत में 1193 में तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया। उसने नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा दी। ऐसा कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय लगभग कई महीनों तक जलता रहा और इस विनाश के साथ ही प्राचीन भारत का यह महान ज्ञान केंद्र समाप्त हो गया। सदियों बाद 21वीं सदी में भारत सरकार ने नालंदा की विरासत को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। 2010 में नए नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। आज यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से चलने वाला संस्थान है जो भारत के प्राचीन गौरव की याद दिलाता है। नालंदा केवल एक विश्वविद्यालय नहीं था, यह एक वैश्विक ज्ञान का केंद्र था, बौद्धिक स्वतंत्रता का प्रतीक था और भारत की शिक्षा परंपरा का स्वर्णिम अध्याय था। यह सिद्ध करता है कि भारत में उच्च शिक्षा की परंपरा हजारों वर्ष पुरानी है। आज नालंदा की इमारतें भले ही राख हो गई हो, लेकिन उसका ज्ञान आज भी जीवित है। ईंटें टूट सकती हैं, पुस्तकालय जल सकते हैं, पर विचार कभी नष्ट नहीं होते। नालंदा सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि भारत की बौद्धिक आत्मा है।